सो वेक्टर एडिशन का हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 101% एग्जाम में आएगा ये, आप ये समझ लें। तो इसको अच्छे से पढ़े, अच्छे से तैयार करें। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, वेक्टर्स को सिंपल एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते। 2 जमा 2 4, 4 जमा 4 8, 4 जमा 5 9, सिंपल एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते। वेक्टर्स को ऐड करने का एक नियम होता है, एक लॉ होता है, जिसको हम पढ़ेंगे अभी सबसे पहले ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के नाम से। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन 101% एग्जाम में आता है। ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आप पहले स्टेटमेंट देख लीजिए, उसके बाद में समझाऊंगा आपको। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट are represented both in magnitude and direction by two sides of a triangle. If two vectors acting at a point, एक पॉइंट पे दो वेक्टर लग रहे हैं, यदि हम उन दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं किसकी फॉर्म में? रिप्रेजेंटेड बाय किसकी फॉर्म में? बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब ट्राइंगल की दो साइड्स की फॉर्म में, जिनकी लेंथ मैग्नीट्यूड होगी और डायरेक्शन होगी। बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल में 3 साइड होती है, तो वो दोनों वेक्टर ट्राइंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, टेकन इन सेम ऑर्डर, और वो सेम ऑर्डर में ली जाएंगी। देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अब सुन लीजिए, मैं समझाता हूँ, अभी आपको कम समझ में आया होगा। ये दो वेक्टर है, वेक्टर ए जिसके डायरेक्शन इधर है, ये वेक्टर बी, दो वेक्टर हैं और ये किसी एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं। ये वेक्टर क्या हो सकते हैं? फोर्स हो सकते हैं, वेलोसिटी हो सकते हैं, मोमेंटम हो सकते हैं, कोई भी वेक्टर हो सकते हैं। तो ये दो वेक्टर है ए और बी, और ये किसी एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं। इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है। तो ये लॉ क्या कहता है कि यदि हम इन दोनों वेक्टर्स को, वेक्टर ए ये ड्रॉ किया, बिल्कुल इसके इक्वली किए, ठीक है, और वेक्टर बी को इसकी टिप से शुरू कर दे, ये वेक्टर बी, ये बिल्कुल वेक्टर बी है ना, ये इसके पैरेलल ही है। तो कह रहे हैं कि यदि हम दोनों वेक्टर को जो एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, उन दो वेक्टर को हम किसी ट्राइंगल की दो साइड्स की फॉर्म में कनेक्ट कर दे, मतलब पहला वेक्टर हमने ये ड्रॉ किया ए, और फिर इसकी टिप से, ए की टिप से वेक्टर बी को ड्रॉ कर दो, तो ऑटोमेटिकली ट्राइंगल की दो साइड नहीं बन गई। भाई आपको पहले क्या करना है, आप इसको ऐसे समझ लो कि आपने दोनों वेक्टर को एक साथ कैसे करना है कि पहले एक वेक्टर को ड्रॉ करिए, ये कर दिया वेक्टर ए, और फिर उसकी टिप से, दूसरे वेक्टर की टिप से, दूसरे पहले वेक्टर की टिप से दूसरे वेक्टर को ड्रॉ करिए। तो ये मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये था, पहले ए को ड्रॉ किया और फिर ए की टिप से बी को ड्रॉ किया। अब पहले ट्राइंगल की टेल और दूसरे की टिप को मिला दीजिए, ये मिला दिया, तो ये क्या बन गई? ट्राइंगल। तो क्या कह रहा है ये लॉ कि इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में जा रहा, देखो एरो ऐसे फिर ऐसे, देन रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड। तो जो तीसरी साइड होगी ना, वो बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगी? रिजल्टेंट। वो रिजल्टेंट है ए और बी का, ये रिजल्टेंट होगी थर्ड साइड। मींस ये लेंथ ए का मैग्नीट्यूड होगी, ट्राइंगल में जो ये लेंथ होगी ना, एरो तो डायरेक्शन होगा, और लेंथ क्या होगी? ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और ये लेंथ क्या होगी? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो ये जो लेंथ होगी, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, और एरो क्या शो कर रहा होगा कि ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन है, रिजल्टेंट इधर लगेगा, ठीक है। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी सेम ऑर्डर में ले रखे ट्राइंगल की टू साइड्स की फॉर्म में, तो ये थर्ड साइड जो होगी, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो ये थर्ड साइड रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आर रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो ए और बी का है। तो आप इसको समझ लीजिए। आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये कोई पॉइंट है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स तो ये लग रहा है, ए है ना, ये लग रहा है, और एक फोर्स बी लग रहा है, ए ये लो बी,
आप देखिए ये ए और ये बी। तो जब दो आप खुद करके देख रहे हैं, एक नोटबुक को इधर से खींचना है, एक इधर से खींचना है, तो एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, नोटबुक इधर जाएगी, तो ये क्या होगा, रिजल्टेंट। नोटबुक किधर जाएगी, जिधर दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो ये रिजल्टेंट हुआ ना, देखो ये और ये आ गया रिजल्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम वेक्टर्स का ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं कि दो वेक्टर्स हैं ए और बी, जिनको हमने टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर रिप्रेजेंट किया है, तो थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर क्या होगी, रिजल्टेंट होगी। तो चलिए हम इस रिजल्टेंट का क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अब हम कर रहे हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालेंगे। तो ये वेक्टर ए है, देखा था ना हमने, ये ए, इसको इस साइड को हम ओपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये वेक्टर बी था, तो ये वेक्टर ए बी पिछला डायग्राम ही है, और ये रिजल्टेंट। अब हमने क्या किया, इस ओपी को, ये जो ओपी लाइन है, इसको आगे की तरफ बढ़ा लिया। ठीक है, तो ये एंगल सपोज थीटा है। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे पता चलेगा, हमेशा एक बात याद रखना, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, दोनों की टेल को मिलाइए ए और बी, तो टेल को मिलाने पे जो एंगल बनेगा वो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा। कभी भी टेल या टिप ये मिला दिया, इसको एंगल ले लोगे, गलत है। या दोनों की टिप मिल रही है, ऐसे ले लिया, ये एंगल ले लो या ये एंगल ले लो, गलत है। दोनों वेक्टर की टेल को मिलाने की कोशिश करिए। अब जैसे ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो यहाँ पे हम ये एंगल नहीं लेंगे कि ये वेक्टर के बीच में एंगल है, नहीं, बल्कि हम क्या लेंगे, इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ा के हम ऐसे कर देंगे आगे की तरफ, ये है ना, ये वेक्टर ओ है, ओपी ए है, तो ए को हम यहाँ ले आए, जैसे ये, तो ये ए ये बी, तो इनके बीच में एंगल ये थीटा होगा ना, तो ए और बी के बीच में एंगल ऐसे निकालेंगे, थीटा एंगल है इनके बीच में। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, फिर हमने एस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एस से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पे, क्यू के ऊपर, एस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया क्यू के ऊपर, तो ये पी क्यू एस एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, और एक ये ओ क्यू एस ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। ठीक है, लेट थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। फिर हमने क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम एस, किसके ऊपर, एस से हमने किस पे किया है, फ्रॉम एस टू ओपी प्रोड्यूस्ड, जो ओपी प्रोड्यूस करके उस पे एस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ठीक है, तो इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल पी क्यू एस में देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू एस, पी क्यू अपॉन पी एस इज कॉस थीटा। पी क्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा। दिस इंप्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू पी एस कॉस थीटा। दिस इंप्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू पी एस। पी एस क्या है हमारा, वेक्टर बी। पी एस जो लेंथ है वो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, तो ये हो गया बी कॉस थीटा। सिमिलरली क्यू एस अपॉन पी एस, क्यू एस अपॉन पी एस साइन थीटा। क्यू एस क्या है, परपेंडिकुलर, अपॉन पी एस हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। इट मींस क्यू एस इज इक्वल टू ए साइन थीटा। पी एस की वैल्यू कितनी है, पी एस तो ए है, बी है ना, सॉरी बी, तो बी साइन थीटा। नाउ इन ट्राइंगल ओ क्यू एस में, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम से ओ एस होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू होल स्क्वायर प्लस क्यू एस होल स्क्वायर। ओ क्यू ओ एस क्या है, ओ एस जो लेंथ है वो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, तो ये आर स्क्वायर। ओ क्यू क्या है, ओ क्यू जो लेंथ है वो हम लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर।
OQ मतलब OP प्लस PQ का होल स्क्वायर और प्लस QS हमने ले रखे हैं, QS ये है ना QS, देखो QS B sin थीटा का होल स्क्वायर। सो R स्क्वायर, OP क्या है, OP लेंथ वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है, तो A प्लस PQ भी हम निकाल चुके हैं, B cos थीटा का होल स्क्वायर और ये B sin थीटा स्क्वायर। सो इट बिकम्स, इसका स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा A स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2A इंटू दिस प्लस ये पूरा B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। सो इट बिकम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन इसमें और इसमें, इन दोनों में B स्क्वायर कॉमन, तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, ये 1 होता है तो R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, और यहां से रिजल्टेंट आ जाएगा अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो इस तरह से आप दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऐसा निकलेगा, न कि सिंपल एल्जेब्रिक सम से। दो वेक्टर का रिजल्टेंट भी एक वेक्टर होगा, ये तो A और B दो वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेंट R भी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ये होगा। तो R एक रिजल्टेंट वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं कि भाई R वेक्टर की डायरेक्शन है वो वेक्टर A के साथ मान लो अल्फा एंगल बना रही है, ऐसे तो बताएंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर। अब डायरेक्शन बतानी किसी की तो एंगल की फॉर्म में बताएंगे कि R जो है रिजल्टेंट वो वेक्टर A के साथ अल्फा एंगल बना रहे, हम ऐसे ही तो बोलेंगे। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, आप ये नोट कर लें, इसको बार बार में देखते रहें। डायरेक्शन ऐसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे कि लेट अल्फा, ये क्या है, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विद वेक्टर A। तो डायरेक्शन हमें tan अल्फा निकालना है हमें, तो हम tan अल्फा से निकाल लेते हैं। तो tan अल्फा परपेंडिकुलर QS इस पूरे ट्राइंगल में अपॉन बेस OQ। तो QS क्या था, QS तो था हमारा B sin थीटा, QS तो B sin थीटा था, और OQ क्या था, A प्लस B cos थीटा। तो डायरेक्शन इज गिवन बाय tan अल्फा इज B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। तो इस तरह से आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं, और ये था रिजल्टेंट निकालने का। अगले वीडियो में हम एक और लॉ पढ़ेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें। थैंक यू।